नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रिया कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया को हम किन किन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। ठीक है, सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को देखते हैं। ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने या करने, ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थिति मतलब समझ रहे हैं, स्थिति का मतलब है कि गति अवस्था या फिर विराम अवस्था। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो किसी कार्य के होने करने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति को बोध कराता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिया कहलाता है। अब क्रिया की विशेषता की बात कर लेते हैं। भैया क्रिया जरूरी क्यों है? देखिए क्रिया क्यों जरूरी है, इसकी विशेषता को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्रिया क्यों जरूरी है, इसकी विशेषता को देखना बहुत जरूरी है। बिना क्रिया के अगर आप सोचे कि कोई वाक्य पूरा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यानी अगर किसी भी वाक्य को अगर आपको पूरा करना है तो क्रिया जो है आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है कि कुछ क्रियाएं स्वगठित तथा कुछ की जाती हैं। ठीक है, और जो तीसरा हमारा है विशेषता, वो ये है कि जो क्रिया है वो जरूरी नहीं कि एक ही शब्द से मिलकर के बने। क्रिया एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकती है। एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन सकती है। ठीक है ना। अब आखिरी जो हमारा है क्रिया का मूल रूप, जिसे कि हम क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? तो हम धातु को कहते हैं। क्रिया का मूल रूप किसे कहते हैं? हम धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और ये धातु जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे लिए जो है जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, धातु इंपॉर्टेंट नहीं है। धातु वैसे 4 प्रकार के होते हैं, तो आप याद कर लीजिए: सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। ठीक है, यहां पे हमको धातु नहीं पढ़ना है, वो दूसरा चीज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं जो हमारी विशेषता है क्रिया की। तो धातु, ठीक है, धातु में लिंग, जो धातु है ना, क्रिया का जो मूल रूप धातु है, लिंग वचन कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकती है। ठीक, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्रिया जो है ना, इस क्रिया को हम जो है विकारी शब्द भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया का मूल रूप है हमारा धातु, यह लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभावित होकर ये बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इसके अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंट मतलब परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पुरुष के लिए कोई क्रिया है तो जरूरी नहीं कि स्त्रीलिंग के लिए भी वही हो, तो वो बदल सकता है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। ठीक है ना। अब देखिए हम देखते हैं कि क्रिया के जो भेद हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारी क्रिया है वो कितने प्रकार से हम उनको जो है विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिया को हम 2 रूप से विभाजित करते हैं। ठीक, पहला है
और दूसरा है, पहला हमारा है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा जो है वो प्रयोग के आधार पर। ठीक, जो कर्म के आधार पे है ये दो रूप से है। पहला है हमारा अकर्मक, पहला क्या है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसके परिभाषा की देखें तो ऐसी क्रिया जो कि किसी कर्म के बिना, ठीक है, किसी कर्म के बिना प्रयोग की जाती है, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। अकर्मक और सकर्मक में बस थोड़ा सा एक ही चीज आपको फर्क देखना है। अकर्मक होगा तो वहां पे कर्म नहीं होगा, सकर्मक होगा तो वहां पे कर्म आपका जो है जरूर होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम अकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा आपने देख लिया कि ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना प्रयोग की जाती है वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बोलूं अगर राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, ठीक है, तो यहां पे दौड़ जो है, दौड़ रहा क्या है, दौड़ रहा हमारा जो है ये क्रिया हो गया, और यहां पे कहीं कर्म दिख रहा है, ये राम क्या है, ये राम तो हमारा कर्ता हो गया, ये राम हमारा कर्ता हो गया, और जो दौड़ रहा है ये हमारा क्रिया हो गया। क्या यहां पे कहीं भी बीच में जो है आपको कर्म का प्रयोग कहीं दिखा, नहीं दिखा। तो ऐसा वाक्य जहां पे क्रिया का प्रयोग कर्म के बिना हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया की बात करें तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ प्रयोग हो रही हो। किसी वाक्य में जब कर्म के साथ क्रिया का प्रयोग होता है तो वहां पे जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन पानी से नहा रहा है, मोहन पानी से नहा रहा है। ठीक, यहां पे मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और नहा रहा है ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। किससे नहा रहा है, किससे नहा रहा है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए कर्म का जब हम कर्म को अगर आपको पता करना है कि किसी वाक्य में कर्म है या नहीं, तो आपको प्रश्न करना है कि क्या कर रहा है, किससे कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने प्रश्न किया कि किससे नहा रहा है, तो आपने कहा पानी से नहा रहा है, तो पानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है ना, तो यही आपको ध्यान देना है, जिस वाक्य में अगर कर्म हो तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो क्रिया होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कुल 4 प्रकार से हम डिवाइड करते हैं क्रिया को। पहला हमारा आता है संयुक्त क्रिया। क्या है पहला, संयुक्त क्रिया। जब क्रिया का निर्माण 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से निर्माण हो। ठीक है, जब क्रिया का 2 या 2 से अधिक शब्दों से निर्माण हो तो वहां पे हमारा जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है, तो संयुक्त क्रिया कहलाता है। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं, तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। जैसे मैंने क्रिकेट खेल लिया है, मैंने क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया, और जो ये खेल लिया में कितने हैं, ये पूरा हमारा क्रिया हो गया। और ये क्रिया में टोटल कितने शब्द, तो आप बताएंगे 2 शब्द हैं। पहला तो खेलना, ये हमारा मुख्य क्रिया है, और जो लिया है ये हमारा क्या है, सहायक क्रिया बोलते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ये दोनों हमारे संयुक्त क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता यहां पे राम किताब पढ़ लिया है, राम ने किताब पढ़ लिया है। मैं अगर लिखूं कि राम ने किताब पढ़ लिया, लिख देता हूं यहां पे
राम ने किताब पढ़ लिया है। तो जो ये पढ़ लिया है ना, यही हमारा संयुक्त क्रिया है, क्योंकि इसमें दो शब्दों को मिला करके क्रिया का निर्माण हो रहा है। तो ये जो हमारी संयुक्त क्रिया है, इसमें आप देख रहे होंगे जो पढ़ है, ये पढ़ एक धातु है, क्रिया धातु है, जो कि क्रिया का मूल रूप है, पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो पढ़ है ये हमारी मुख्य क्रिया है, और जो लिया है ये सहायक क्रिया है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है सहायक क्रिया, जिसका नाम ले रहे थे वो टपक गया, सहायक क्रिया। ठीक है, जो शब्द मुख्य क्रिया के वाक्य, ठीक है, जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया शब्द की वाक्य निर्माण में सहायता कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई हमने वाक्य लिया, मैं इसी को ले लेता हूं, राम ने किताब पढ़ लिया है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां से लिया हटा लूं, यहां से अगर मैंने लिया हटा लिया, तो क्या यह वाक्य बन पाएगा? राम ने किताब पढ़ है, कोई वाक्य है? राम ने किताब पढ़ है, कोई वाक्य नहीं हो रहा, कोई सेंस नहीं निकल रहा। लेकिन यहां पे जब मैंने यहां पे लिख दिया पढ़ लिया है, तो क्या अब ये वाक्य अच्छा लग रहा है? राम ने किताब पढ़ लिया है, एक व्यवस्थित ढंग से लग रहा है ना वाक्य। तो ये जो हम लिया लगा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, तो सहायक क्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा हमारा जो है वो है प्रेरणादायक क्रिया। प्रेरणादायक क्रिया, जिस शब्द से यह आभास हो कि कर्ता स्वयं नहीं बल्कि किसी और से काम करवा रहा है। देखिए, प्रेरणादायक, प्रेरणा का मतलब क्या होता है? किसी को मोटिवेट करना। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे नहीं पढ़ा रहा होता, मैं सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं कि प्रभु ने बच्चों को अन्य अध्यापकों से पढ़वाया। ठीक, प्रभु ने, यह हो गया कर्ता, ठीक है, बच्चों को अन्य अध्यापकों से पढ़वाया। तो मैंने अपने खुद से नहीं पढ़ाया, मैंने किसी और से काम कंप्लीट करवाया। मैं अगर खुद पढ़ा रहा होता तो वहां पे प्रेरणादायक क्रिया नहीं होता, लेकिन मैंने किसी और से पढ़वाया, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेरणादायक क्रिया कहलाएगा। जैसे यहां पे पढ़वाया, पढ़वाया, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसके अंत में आया हो, आया हो। ठीक है, ये इस तरीके से आया प्रत्यय लग रहा हो, तो वहां पे हमारा क्या होगा? प्रेरणादायक क्रिया हो रहा होगा। जैसे अन्य अध्यापकों से, मैंने किसी और से पढ़वाया, जब काम किसी और से कंप्लीट करवाए तो वहां पे हमारा प्रेरणादायक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं कि राम ने सीता से रोटी बनवाया, कोहली ने अनुष्का से क्रिकेट खिलवाया। समझ में आ रहा है ना? तो जब हम किसी और से काम करवाते हैं तो वहां पे हमारा प्रेरणादायक क्रिया होता है। अब हमारा चौथा और आखिरी है प्रयोग के आधार पे। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे ये नहीं पूछा है कि कर्म के आधार पे कि प्रयोग के आधार पे, तो आप बताएंगे क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगर आपसे पूछ दिया कि कर्म के आधार पे तो आप बोलेंगे दो, अगर पूछ दिया प्रयोग के आधार पे तो आप बोलेंगे चार। ठीक है, कर्म के आधार पे दो, प्रयोग के आधार पे चार। प्रयोग के आधार पे कौन कौन से होंगे? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणादायक क्रिया, और दूसरा चौथा हमारा हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया का मतलब कि किसी क्रिया का प्रयोग जब मुख्य क्रिया से पहले हो। ठीक, किसी क्रिया का प्रयोग जब, जैसे कि आपने देखा यहां पे दो क्रियाएं हैं, कहां पे? खेल लिया, खेल अलग है, लिया अलग क्रिया है। ठीक है, तो यहां पे जब ये खेलना हमारा मुख्य क्रिया हो गया और ये हमारी सहायक क्रिया हो गया, तो आप यहां पे इसकी परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं कि सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हो। जब सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हो तो वहां पे हमारा क्या कहलाता है? पूर्णकालिक क्रिया
कहलाता है। जैसे मैं नहाने के बाद खाना खाने चला गया, ठीक है, मैं नहाने के बाद खाना खाने चला गया। मैं नहाने के बाद खाना खाने चला गया। तो आप ध्यान देंगे, ये गया जो है हमारा मुख्य क्रिया हो गया, और ये जो चला है ये हमारा सहायक हो गया। ठीक है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहां पे क्या होगा, हमारा पूर्णकालिक क्रिया जो है कहलाएगा। ठीक है, तो क्रिया का ये रहा हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं बहुत ही सरल और आसान स्पष्ट भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सिलेक्शन लेकर के दिखाएंगे। और मेरा नाम आप लोग सिलेक्शन के बाद ले या ना ले, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।